बताऊं आपको, जिस तरह हमारे इस भाई राजेंद्र सैनी की जो हत्या करी है सरकार ने, ये आत्महत्या नहीं है। मैं पिताजी उनके बाप के पिताजी को भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपका बच्चा भाई राजेंद्र सैनी इस राजस्थान का इतिहास बनेगा, ये याद रखना। क्योंकि ये पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ये दिखना में मेरे को आधे घंटे की तरफ सच्चाई जाना है, और जो जिम्मेदार जो अधिकारी हो सर उसको भेजना है। जो अगर कलेक्टर हो जो बात को हमारी सरकार तक रख सके वही आगे आना। और तुम्हें कोई यार हमको बरगलाने या इधर उधर करने के लिए मत आना, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। जो जिम्मेदार हो कि मैं सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकूं, जो सरकार तक हमारी बात रख सके वही आना और हमसे बात करना। पहली बात तो आपको बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, और किसी भाई को डरने और बिल्कुल दबने की जरूरत नहीं है। ये राजेंद्र भाई की हत्या करी सरकार ने और सिस्टम ने, लेकिन उसकी कोई आत्महत्या करी उसको। मैं बता देना चाहता हूं, कल तक जो नेता शायद इस मार्ग पर धरने में बैठे हैं, उन नेताओं से भी कह देना चाहता हूं कि तुमने रद्द कराने को लेकर जो एसआई भर्ती के तुम बैठे थे, एसआई भर्ती रद्द तो हो गई, ये भी सरकार का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। और इसलिए बारे मत बताओ, क्योंकि हम मोर्चे में बैठे, हम किसी भाई के शहादत में बैठे। क्यों फेलियर है? कितने भी 800 900 एसआई की भर्ती लगी, उनमें 800 900 जितने भी हमारे भाई एसआई बड़े, वो सारे के सारे तो फर्जी नहीं थे ना, नहीं थे ना। उसमें कुछ, मैं तो कहता हूं चाहे 10 बच्चे ईमानदारी से लगे होंगे, कुछ तो ईमानदारी से लगे होंगे ना। 800 ईमानदार, 800 सर मैं कह रहा हूं, वैसे तो माने तो हमारी नजर में पूरे ईमानदार है, जो पकड़े गए उनके अलावा कितने पकड़े गए। मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप जो इसमें दोषी है उन दोषियों को सजा दो, पकड़ो, मारो, पीटो, में कोई दिक्कत नहीं। निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये भाई राजेंद्र की इस सरकार ने और इस सिस्टम ने हत्या करी है, न कि इस भाई ने आत्महत्या करी, इस बात का ध्यान रखना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम राजस्थान के उन एसआई भाइयों को भी मैं यह आह्वान करना चाहता हूं, दो सखी मोर्चे पर आप सभी लोग, जहां भी मेरी आवाज जा रही है, दो सखी मोर्चे पर पहुंची। राजेंद्र भाई ने शहादत देके तुम सभी ईमानदार एसआईओ को जगाने का काम किया, इस बात को याद रखो। यदि तुम्हें लगता है, जिस भी एसआई को लगता है कि वो ईमानदारी से लगा है इसमें नौकरी, वो आना चाहिए या मोर्चे पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो भी भाई अगर रियली में ईमानदारी से नौकरी लगा है, वो शाम तक यहां मोर्चे पर पहुंचो, उनको भी ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाई राजेंद्र सैनी ने दिया। और मैं तमाम माली समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाइयों से भी आह्वान करना चाहता हूं, ऐसी हत्याएं होती रहेगी क्योंकि यह सिस्टम पूरा फेलियर है। ये लोग नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगे हुए। इनके सगे संबंधी भाई, चाचा, भतीजे कौन लगा? एक आम आदमी जिसका बच्चा 2,000 महीने के देके पढ़ रहा है जयपुर में, क्या वो 15-15, 25-25 लाख दे सकते हैं? इसको देखो, इस बिचड़ों को। ये आदमी 25-30 लाख दे के अपने बच्चे को एसआई बना सकता है क्या? आप कितने बच्चों एसआई के आपने सोचा ही नहीं किया, आप वही एसआई करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपके परिवार वाले इतने मजबूत हो गए कि 25-25, 30-30 लाख रुपए देके तुम्हें एसआई बना सके। आप सभी सोशल मीडिया की सराही में कह रहा हूं, ये अन्याय की लड़ाई ये लंबी चलेगी। मेरा नाम किरोड़ी लाल सैनी है, मुझे वैसे ही किरोड़ी नहीं कहते। और इस दौसा की धरती ने पुलिस वालों को बता देना चाहता हूं, कर्नल किरोड़ी साहब बैसला ने जब लड़ाई लड़ी है दूसरों को न्याय दिला चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो, और ऐसा ही कि आपने जब भर्ती रद्द करवा के बड़े खुश हो रहे थे, तुम और बेनीवाल दोनों, बेनीवाल और आप क्रेडिट लेने में लगे हुए थे। अरे आपको यह सब आनी चाहिए थी, क्रेडिट लेने की बजाय वो देखना चाहिए था कितने मासूम। एक चीज मुझे बताइए, आप कितने बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले आप चल रहे, कितने लोग हो? जब ये लोग एसआई में भर्ती हुए होंगे, क्या आज भी इनकी मानसिक स्थिति वैसी है क्या? है क्या? एक नंबर से पॉइंट 25 और जो पुलिस वाले खड़े, इनको भी पता है अच्छी तरह, कोई पॉइंट 25 से पीछे रह गया दोबारा एग्जाम में वो 10-10, 20-20 दूर रह जाता। ना तो इन बच्चे जो
उस एसआई की भर्ती में चयनित हुए ईमानदारी से, ना तो उनकी शारीरिक क्षमता उसके अनुकूल है वर्तमान में, क्योंकि टाइम निकल गया 3-4 साल हो गए, ना तो इनकी उतना शारीरिक क्षमता है उसके अनुकूल और ना इनकी बौद्धिक क्षमता उसके अनुकूल है। ये एसआई भर्ती जो रद्द करी है सरकार ने, इसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। यदि तुमने इस राजेंद्र भाई की शहादत को अगर दिल पे ले लिया, सब एसआई भाइयों को मान लेना। तैयार हो क्या तुम लड़ाई लड़ने के लिए? इस बार तैयार हो क्या? तो इस राजेंद्र भाई के माध्यम से पूरे राजस्थान की एसआई भर्ती की लड़ाई आप सब लोग लड़ोगे और मैं उनके पिताजी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, आपका बेटा आत्महत्या नहीं करी, आपका बेटे ने, आपका बेटा इस सिस्टम के खिलाफ शहीद हुआ है। और शहीद को क्या दिया जाता है? जब तक आपके बेटे को राजकीय सम्मान के साथ, उसका राजकीय सम्मान के साथ उसको हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, उसकी चिता को जब तक राजकीय सम्मान के साथ ये प्रशासन, ये सरकार जब तक उसकी अग्नि नहीं देगी तब तक हम उठेंगे नहीं। ये तय होगा पहले। दूसरी बात, आप फर्जी करके तो एसआईओ को आपने एग्जाम तो रद्द करवा दी। अब सरकार एक चीज भी कह सकती है कि कोर्ट ने रद्द करी है।